ऊपर दिख रहे लाल बटन पे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एवं बगल में दिख रहे बेल आइकन को दबाएं, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बराबर मिलती रहे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल कंपटीशन 24 में। दोस्तों, चर्चा हो रही थी, उस दिन मैंने आपको बताया था दो शिक्षण विधियाँ जो बहुत महत्वपूर्ण थी, जिनका नाम था कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट थिंकिंग, अपसारी एवं अभिसारी चिंतन। मैंने आपको बता दिया था बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है, खासकर से टेट ओरिएंटेड हैं और जितने भी राज्य के टेट के एग्जाम हैं वहाँ पे ऐसे क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे भी जाते हैं और पूछे गए भी हैं। आज हम एक ऐसे विधि के साथ हैं, दो महत्वपूर्ण टीचिंग मेथड हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। वीडियो खत्म होते होते मुझे आशा है कि दोनों विधियां आपके माइंड में छप जाएंगी, आप कभी उनको भूल नहीं पाओगे, ये मेरा आपसे वादा है, इस चीज़ की गारंटी है। और जिनका नाम है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड, आगमन एवं निगमन विधि। दोस्तों, इस तरीके से बताया जाएगा, आप लाइफ टाइम इसको भूल नहीं पाएंगे। दोस्तों, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके जरूर बताइएगा। चलिए आपको डायरेक्ट छोड़ते हैं, ज़्यादा समय आपका नहीं लेते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से पूछे जरूर जाते हैं। दोस्तों, पहली विधि है आगमन और दूसरी है निगमन। हम सीधे सीधे बहुत ही सिंपल, कुछ आपको सोचना भी नहीं है और एकदम सिंपल, कुछ नहीं, नाम पे भूल जाइए। हम सीधा नाम से ही देखिए, हर चीज को ब्रेक डाउन दिमाग लगा के अपनी बुद्धि का प्रयोग करके चीजों को सीखना है। सीधा आप कहिए मुद्दे पर, निगमन। निगमन का मतलब सीधा आप कहिए आगमन। पहले आपको मैं आगमन के बारे में बताता हूं। आगमन याद रखिएगा, जब किसी विधि या किसी शिक्षण विधि के बारे में उदाहरण देके बताया जाता हो, एग्जाम्पल पहले दिया जाता हो, ध्यान रखिएगा, एग्जाम्पल पहले दिया जाता हो, बाद में उसके रूल और नियम जो भी हैं बताए जाते हो, उसको बोलते हैं इंडक्टिव आगमन विधि। पहले उदाहरण फिर नियम पर। इसी का जस्ट अपोजिट है, जस्ट इसी का अपोजिट है निगमन। निगमन याद रखिएगा, निगमन बराबर नियम। पहले रूल नियम बताए जाएंगे, बाद में आपको उदाहरण बताए जाएंगे। याद रखिएगा, आगमन विधि में पहले उदाहरण फिर नियम, और निगमन में पहले नियम या रूल, उसके बाद एग्जाम्पल। यही सीधा सीधा इसका विश्लेषण है, इसका पूरा निचोड़ है। अब इससे आसान तरीका आगमन और निगमन का कुछ भी हो नहीं सकता है। दोस्तों, छोटी कक्षाओं के लिए आगमन विधि बेहतर मानी जाती है। अब हम चलिए देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण चीजें होती क्या हैं। देखिए, आगमन विधि मैंने आपको बताया, इसकी कुछ चीजें हैं, कुछ विशेषताएं हैं, उनको हम जोड़ने का प्रयास करते हैं। दोस्तों देखिए, आगमन विधि की विशेषताएं, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आगमन विधि की निम्न में से कौन सी विशेषता है। आगमन विधि मैंने कहा शुरुआत में, आगमन विधि कैसे होती है, सीधा कैसे जाती है, एग्जाम्पल टू रूल। याद रखिएगा, ये फॉर्मूला आप रख लीजिए, ई एग्जाम्पल टू रूल। कुछ नहीं करना है, ये क्या है, इंडक्टिव। और जैसे इसका उल्टा हुआ, ये यहां आया, तो क्या हो जाता है, ये डिडक्टिव। जब रूल से एग्जाम्पल जाया जाए तो क्या हो जाएगा, वो निगमन, और जब एग्जाम्पल से नियम पे जाया जाए तो आगमन। अब इसकी विशेषता क्या है, मूर्त से अमूर्त। मतलब अगर बच्चा पहली क्लास में गया है तो मूर्त से अमूर्त चीजें बताई जाएंगी, मतलब जो चीजें दिखाई पड़ती हो,
जैसे छोटे बच्चों को पहले मूर्त चीजें दिखाई जाती हैं, तब रूट पे जाया जाता है, सेब दिखाया जाता है, बेटा ये सेब है, ए फॉर एप्पल, उसको मूर्त से तब उसको अमूर्त की तरफ, मतलब कहा जाए सरल से कठिन की तरफ। अगर दूसरी भाषा में कहें, अगर कहा जाए सरल से कठिन की तरफ जाता है। ज्ञात से अज्ञात, ये क्वेश्चन पूछा गया है, ज्ञात से अज्ञात, नोन टू अननोन, ये आगमन विधि की सबसे बड़ी विशेषता है। आप छोटा बच्चा है, टीचर सबसे पहले उसको जो चीजें याद रहती वही चीजें पूछते हैं, मतलब उसको ज्ञात रहे, तब उसको अज्ञात की तरफ लेकर जाते हैं। जैसे पूछेंगे बेटा ए फॉर क्या होता है, एप्पल, मतलब वो चीजें उसको पता रहे, मतलब जो चीजें उसकी जानकारी में रहे उसको उसी से जोड़ते हैं, कड़ी टू कड़ी, तब वो ज्ञात से अज्ञात की तरफ। नीचे से ऊपर कहा गया है, बॉटम टू टॉप, ये क्या होता है आगमन विधि में, टॉप बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम टू टॉप, मतलब नीचे से ऊपर। पहले आप 1 सीखेंगे, 2 सीखेंगे, 3 सीखेंगे, 4 सीखेंगे, धीरे धीरे सारी चीजें नीचे से ऊपर की तरफ जाती हैं। उदाहरण से नियम, ये क्वेश्चन अभी मैंने आपको बताया था, सबसे बड़ी इसकी विशेषता है, इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर कहा जाए आगमन विधि की, यही विशेषताएं हैं जो दोनों को अलग करती हैं दोस्तों। उदाहरण से नियम की तरफ आगमन विधि, नियम से उदाहरण की तरफ निगमन विधि। विशेष से सामान्य, स्पेशल टू जनरल, अब कहा जाए स्पेशल टू जनरल क्या चीजें होती, इसमें बच्चे को कुछ स्पेशल चीजें बताई जाती हैं, स्पेशल जैसे चीजें वो सीख सके, कुछ बड़ी चीजें होती तब उसके जनरलाइजेशन उसका हम करते हैं। जैसे बच्चे को बताया जाए, गाय के बारे में बताया जाए, जैसे कहा जाए मेरी गाय लाल है, तो उसने एक स्पेशल चीज़ों को बताया तो बच्चा तुरंत बताने लगता है हाँ हमारी भी गाय है, ऐसे कुछ करके सारी चीज़ें जोड़ता है। तो एक तरीके से विशेष की तरह कुछ विशेष चीज़ें, कुछ अलग चीज़ें, अगर आपने एलिफेंट बता दिया बच्चा पहुंच जाता हाँ एलिफेंट मैंने देखा है, तो विशेष से सामान्य जाता है वो। और ठीक इसी चीज़ का उल्टा होता है निगमन में। निगमन में जितनी चीज़ें मैंने लिखी अमूर्त से, हाँ एक चीज़ और आपको जोड़ते हैं, निगमन में इसी का उल्टा हो जाता है, अमूर्त से मूर्त, अज्ञात से ज्ञात। और निगमन में एक चीज होता है हमेशा ये हमेशा बॉटम पे ही रहता है, टॉप पर ही जो चीजें बता दी जाती है रूल एकदम पक्का होता है। आपको चीज हम करके समझा देते हैं। जैसे कहा जाए कोई मान लिया जाए किसी को पढ़ना है परसेंटेज लाभ हानि, अगर दोनों विधियों से अगर पढ़ाया जाए आगमन विधि से, तो सबसे पहले क्या होगा, आपको डायरेक्ट उदाहरण दिया जाएगा, एक बच्चे ने एक सेब खरीदा 5 रुपए की, 2 में बेच दिया तो कितना % लाभ होगा, मतलब उदाहरण के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। अब यहाँ क्या करेंगे, हाँ क्रय मूल्य का सूत्र बताएंगे, क्रय मूल्य का विक्रय मूल्य का सूत्र बताएंगे, लाभ का सूत्र बताएंगे, हानि का बताएंगे, उसके बाद हाँ गुणे 100 ऐसे सारी चीजें करके तब बताएंगे, तब उसके बाद तब चलेंगे वो पहले रूल बताएंगे, पहले सूत्र बताएंगे फार्मूले, उसके बाद तब सारी चीजें उदाहरण पे जाएंगे वो। तो इतना ध्यान रखिएगा। हाँ आपको उस दिन मैंने बताया था कॉन्वर्जेंट थिंकिंग, डाइवर्जेंट एंड कॉन्वर्जेंट थिंकिंग। याद रखिएगा डाइवर्जेंट थिंकिंग सबसे बेस्ट होती है, आगमन विधि का एक हिस्सा होती है, क्योंकि इसमें क्रिएटिविटी होती है, इसमें बच्चे क्रिएटिविटी से सीखते हैं। और छोटे बच्चे में एलिमेंट्री लेवल पर छोटे बच्चों के लिए ये विधि सबसे अच्छी होती है। और कॉन्वर्जेंट थिंकिंग निगमन विधि से ही रिलेटेड होती है। हाँ इसमें और सारी चीज़ें होती हैं, इसमें बच्चे को ओपन एंडेड क्वेश्चंस दिए जाते हैं। बहुत सिंपल है दोस्तों, इसमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। ओपन एंडेड क्वेश्चन, मुक्त खुले वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं, बच्चों को मतलब एक्सप्लोर कराया जाता है, बच्चा एक्सप्लोर कर सके, एक तरीके खोज पे आधारित होता है। जैसे बच्चे पे कह दिया जाए, जैसे कहा जाए बच्चे को दूध के बारे में तुम क्या जानते हो, तो बच्चा क्या करे, अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से लिखेंगे, ऑप्शन स्वतंत्र हैं। गाय के बारे में तुमने गाय को देखा, एलिफेंट के बारे में तुम क्या जानते हो, लेकिन यहीं पर कन्वर्जेंट थिंकिंग में बांध दिया जाता है। एक तरीके से कहा जाए चॉइस आपकी मतलब सीमित होती है,
कुछ चीज़ों में। तो याद रखिएगा आगमन और निगमन विधि दोस्तों ही होती है। इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, इसमें क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस होते हैं दोस्तों। एक बार फिर आपको बता देते हैं, आगमन विधि एक तरीके से उदाहरण से शुरू होती है और नियम की तरफ चलती है, और निगमन विधि याद रखिएगा सीधा सीधा निगमन सबसे पहले नियम रूल, ये एक पकड़ लीजिए बस। एग्जाम्पल टू रूल कौन जाएगा, एग्जाम्पल टू आगमन विधि मतलब इंडक्टिव मेथड, और रूल टू एग्जाम्पल कौन जाएगा, निगमन विधि मतलब डिडक्टिव मेथड। तो याद रखिएगा ये विधि छोटे बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है, बहुत ज़्यादा जरूरी है, लाभदायक है, ये भी है क्योंकि दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। आशा करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपकी समस्याओं को निश्चित तौर से खत्म करेगा। जितनी भी चीज़ें हैं, अगर आपसे कोई भी क्वेरी हो इससे जुड़ी, कुछ आप पूछना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर नंबर दिया गया, आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं या हमें कमेंट करके सूचित कर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट भी करिएगा, जैसा हो मुझे इसका रिस्पॉन्स देते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच दोस्तों। जल्द फिर आपसे मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक बेहतर मुद्दे के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, धन्यवाद।